इस तरह की न्यूज़ जब आप रीड करते होंगे तो बहुत घबराहट होती होगी। ये 360 पोस्टें हैं, 44,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया है। थोड़ी सी नेगेटिविटी आती होगी, फैमिली प्रेशर ऑलरेडी है, सोसाइटी प्रेशर है, फ्यूचर का प्रेशर है, स्टेबल जॉब नहीं है, आगे क्या करेंगे, महंगाई ऑलरेडी बढ़ रही है, क्या आगे हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फैमिली को क्या खुशियां दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, खुद के ड्रीम्स और नीड्स को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक रूल बताऊंगा और अगर वो रूल आपने फॉलो कर लिया तो गवर्नमेंट जॉब 360 में से आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, सिर्फ एक पोस्ट, ठीक है, मिल जाएगी। रूल बताऊंगा, रूल को फॉलो कर लेना। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलरेडी हमने सिलेबस को डिस्कस कर दिया है। हिमाचल जीके के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे 30 मार्क्स के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक आपको सारी वीडियोस के मिल जाएंगे। और जीके जो आपका नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का रहेगा, यानी कि करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आएंगे। और टॉपिक्स भी मैंने बता दिए हैं 30 मार्क्स के, वो भी चेकआउट कर लेना। और हिंदी लैंग्वेज के ऑलरेडी मैंने बता दिया है 20 मार्क्स के टॉपिक्स, और इंग्लिश के भी आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप कंडक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं और 360 पोस्टों में से एक पोस्ट लेनी है, उसके लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। और जितने ज़्यादा आप कंडक्टर के एमसीक्यूज, नोट्स और टेस्ट लगाओगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। थ्योरेटिकल थोड़ा सा नॉलेज के साथ आपको यहाँ पर मॉडिफाइड क्वेश्चंस अच्छे से रीड करने पड़ेंगे, ठीक है, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक से बहुत कम क्वेश्चंस बनता है। बुक्स आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करती है, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतने ज़्यादा आप निखर के आओगे। और ये है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। अगर कोई नीडी स्टूडेंट्स है जिसको फ्री कोर्स चाहिए तो व्हाट्सएप कर लेना, लेकिन व्हाट्सएप करते समय अपनी प्रॉब्लम बता देना कि आपको फ्री कोर्स क्यों चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, इस तरह की न्यूज़ है। और रूल नंबर आपको मैं 1 बता देता हूँ कि आपने किस तरह से क्या तैयारी करनी है। आपको पता है कि 360 पोस्टें हैं, ठीक है। और यहाँ पर 44,000 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा अप्लाई स्टूडेंट्स ने किया हो शायद, ठीक है। लेकिन जो अभी ऑफिशियल डेटा है वो 44,000 का है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, याद रखना इस क्वेश्चन को। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बंद कमरे में कर रहे हैं, लाइब्रेरी में कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन कर रखा है, कोर्स ज्वाइन करके रखा है, ठीक है, या फिर आप बुक्स को प्रेफर कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि अपनी जो आपका स्ट्रैटेजी है इस एग्जाम को लेकर, ठीक है, वो शेयर मत करो किसी के साथ भी। पहली बात ये, पहले आप खुद कुछ बन जाओ, सरकारी पोस्ट के ऊपर चले जाओ, फिर उसके बाद हेल्प करना किसी और की, ठीक है। उसको फिर बताना आप कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मैंने ऐसा ऐसा टाइम टेबल बनाया था, और मैंने कोर्सेज ज्वाइन करके रखा था, और ये सारे टेस्ट मैंने लगाए, और आज मैंने सिलेक्शंस ले ली है। उसके बाद आप बता सकते हैं, पहले आप मत बताइए। अपना स्टडी एक्सेस कभी शेयर मत करो किसी के साथ, क्योंकि देखिए आप अपने लिए खतरा ले रहे हैं, ठीक है। कोई और आपकी पोस्ट को छीन कर ले जाएगा, सरकारी पोस्ट के ऊपर चला जाएगा, आपको क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नौकरी भी हाथ से जाएगी, जॉब भी हाथ से जाएगी, और फिर फ्रस्ट्रेशन आएगी। जब आपका फ्रेंड सरकारी नौकरी करेगा, कुछ पल के लिए तो शायद हो सकता है कि आपको टेंशन हो कि मैं नहीं हुआ, या खुशी हो कि पार्टी मिल जाएगी। पार्टी एक दिन देगा, 2 दिन देगा, ठीक है, लेकिन पूरी उम्र वो पार्टीज नहीं देगा। बाद में जब आप उसके पास जाओगे हेल्प लेने के लिए भी, तो वो मुंह फेर लेगा, ठीक है। तो ध्यान दो कि रूल नंबर 1 यही कहता है, एक स्टडी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं मत शेयर करो, गलती से भी मत शेयर करो किसी के साथ, ठीक है। वीडियोस, अगर आप मेरी लेक्चर्स देखते हैं तो मैं कभी भी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कहता हूँ। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि आप जो देख रहे हैं, आप जो अपना टाइम दे रहे हैं, उस नॉलेज को सिर्फ आप अपने आप तक रखो, ठीक है। जब आप बन जाओगे, ठीक है, तब आप पूरा ढिंडोरा पीट पीट कर सबको बताना कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी,
किस तरह से आपने एग्जाम क्रैक किया, ये बिल्कुल अंदर का रूल बता रहा हूं मैं, ठीक है। अभी किसी के साथ कुछ भी शेयर मत करो, ना बुक्स, ना टेस्ट, ना स्ट्रैटेजी, और ये शो करो कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप मस्ती मार रहे हैं, शो करो सिर्फ इतना, ठीक है। आप अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व ना कर बताओ कि भाई मैं इतना घंटे पढ़ रहा हूँ, इतना ये बुक्स रीड कर रहा हूँ, इतना कोर्सेज मैंने टेस्ट के जरिए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें मत शेयर करो किसी के साथ, ठीक है। जिसको जरूरत होगी वो खुद आता है सर्च करके, ठीक है, जिसको फिक्र होती है वो खुद करता है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 यही है, और इसी के ऊपर आपने फॉलो करना है। क्लियर? अभी जो आप स्टडी कर रहे हैं अपने तक रखो, और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपका इन 360 में से एक पोस्ट आपकी पक्की हो जाएगी, ठीक है। बस आपने पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, लेकिन रोज का रोज पढ़ना है, ठीक है। और कंडक्टर का देखिए फंडा सिर्फ सिंपल सा है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओगे, थ्योरेटिकल अगर कम नॉलेज भी है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस अगर आपने ज्यादा से ज्यादा पढ़ के रखे तो एग्जाम निकल जाता है, कोई बड़ा टफ नहीं है, क्योंकि आपको गेस्टेड ऑफिसर्स थोड़ा ना बनना है, ठीक है, आपको एलाइड एचएस थोड़ा ना बनना है। अभी इस पेपर की तैयारी करें तो मैं इसी पेपर की बात करूं, अगर आपको एलाइड की तैयारी करनी है, एचएस की तैयारी करनी है, एनटी की तैयारी करनी है, तो उसमें तो सिंपल सा पढ़ना है कि आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप डेप्थ में नॉलेज गेन करोगे उतना ज्यादा आप निखर के आओगे, और साथ में जब आप टेस्ट वगैरह लगाते हो, ठीक है। लेकिन कंडक्टर का सिंपल सा फंडा है, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ ज्यादा टफ नहीं है पेपर 1 निकालना, 35% आप इजिली ले सकते हैं। 35 नंबर 100 में से लेना कोई ज्यादा टफ नहीं है। हिमाचल प्रदेश पक्का है, करंट अफेयर्स क्लियर है, तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पूरे पूरे नंबर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश कहीं से भी आप सीखो, कहीं से भी आप लेक्चर्स देखो, ठीक है, रूल वही है, हिंदी के रूल वही है। ऐसा नहीं कि एचपीपीएससी का शिमला का हिंदी सिलेबस कुछ और होता है, उसमें रूल कुछ और होते हैं, इंग्लिश के रूल कुछ होते हैं, ठीक है। ये कहीं से भी आप टॉपिक सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट है इसमें टेस्ट लगाना। जितने ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतने ज्यादा आप निखर के आओगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो आपने पेपर 1 की भी अच्छे से तैयारी करनी है, और जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें आपको पता है कि जीके का पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, ये सारा सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, और आप अपनी स्ट्रैटेजी अभी किसी को शेयर मत करो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भी मैंने हेल्प ही करनी है, ठीक है, और मैंने खुद कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ हेल्प करनी है औरों को सरकारी नौकरी दिलवा के, ठीक है, यानी कि सब कुछ मैं ढिंडोरा पीट पीट के सबको बताऊंगा कि मैं ये कोर्स ज्वाइन किया है, मैं ये बुक्स रीड कर रहा हूँ, मैं ऐसे ओएमआर शीट टेस्ट लगा रहा हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी ये है, तो खुद के लिए खतरा है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 44,000 से ज्यादा ये आंकड़ा हो सकता है कि 50,000 क्रॉस कर जाए। बहुत बड़ा डिजिट है ये, ठीक है, और उसमें से सिर्फ क्रीम निकलेगी, क्रीम जो कुछ छान छान के, ठीक है। और उस क्रीम में अगर आपको शामिल होना है तो स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल मत बताओ, आप जो पढ़ रहे हैं अपने तक रखो, ठीक है, किसी को मत बताओ, अपना लॉस करोगे आप, ठीक है। तो बी पॉजिटिव रहना है, अच्छे सोचना है, ठीक है, और इस डिजिट के ऊपर आपने नहीं जाना है। 44,000 निकाल दो अभी दिमाग से। आपका एक ही फोकस होना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट सीट चाहिए, और एक पोस्ट तो मेरे नाम की होनी चाहिए। जिस दिन सरकारी नौकरी लग गई, सब कुछ जिंदगी आपको 100% देगी, पूरी उम्र, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, टेस्ट चाहिए, नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। लाइफ चेंजिंग हो सकता है आपके लिए, व्हाट्सएप करना। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।